वह पुरुषार्थ घर गृहस्थ में रहकर हम बच्चे नंबरवार हो नहीं सकते। अपने मन की बात को माता ले गए, कोई भी हो नहीं पूरा क्लियर कहा हुआ है वो लिखिए है पुरुषार्थ घर गृहस्थ में रहकर हम बच्चे नंबरवार हो नहीं सकते। नंबरवार ही तो होते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार ही तो हैं, एक जैसे कहाँ हैं? हाँ कहने का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली जे घर गृहस्थ में रह के माने अच्छा पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं। जो लोग सरेंडर करते हैं कोंडा लोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ने कहा गीता पाठशाला को भी मिनी वधवन का नक्शा बनाओ। जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो गीता पाठशाला को मिनी वधवन नहीं बना सकते। अगर वो मिनी वधवन बनाएंगे तो फिर फुल सरेंडर होकर के चल जाएंगे ना। जब फुल सरेंडर होकर के वो चलेंगे तो वो भी फुल सरेंडर, और जो सरेंडर हुए वो भी फुल सरेंडर। बल्कि जो कागज पे सरेंडर हुए हैं वो हो सकता है कि अंदर से सरेंडर ना हो। मुरली में खून से लिखे थे, बहुत खून से लिख करके देने वाले सरेंडर नहीं हुए, सब सरेंडर नहीं हो चल सारे छोड़ के। तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल धारणा की बात है। इसमें ये थोड़े कि घर गृहस्थ में रहने वाले नहीं कर सकते। घर गृहस्थ में रहने की बात नहीं है, बात है सच्चाई से चलने की। सरेंडर कितने हैं, बाबा की श्रीमत पर कितने चलते हैं। गीता पाठशाला चलाने वाले जो हैं वो बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते। बंधन है क्या? ढेर के ढेर बंधन होता है। ढेर के ढेर बंधन होते हैं। तुम्हें ज्यादा ढेर के ढेर बंधन है कि बाबा घर गृहस्थ में है कि नहीं, बताओ? सबसे बड़ी गृहस्थी ज्यादा बड़ी गृहस्थी किसकी, तुम्हारी है कि बाबा की है? तो बाबा की जब इतनी बड़ी गृहस्थी है तो तुम ऐसे कैसे कह सकते कि हम ज्यादा बंधन में? समस्याएं भी उतनी ज्यादा होती हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में बोला हुआ है जो गौरी घाट में मनुष्य नहाएंगे उनका सारा पाप कट जाएगा। इसका रहस्य क्या? यही तो बात इनको बताई। ये भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हैं? भक्ति मार्ग में बोला हुआ है मुरली के ऊपर गौरी सागर में नहाएंगे उनके सारे पाप कट जाएंगे। अब गौरी है कौन? काली सागर क्यों नहीं बताया? गौरी कौन है? गौरी माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जब आती है तो उसके द्वारा जो ज्ञान मुख से दिया जाता है वो शुद्ध ज्ञान होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया हुआ। उस ज्ञान को जो सुनेंगे तो जरूर विजयमाला के मणके बनेंगे। हाँ जी बाबा। हाँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मनुष्य कैसे हो? चंद्रमा को फॉलो करेंगे तो चंद्रवंशी, सूर्य को फॉलो करेंगे तो सूर्यवंशी। अरे बच्चा अपने बाप को ही फॉलो करेगा ना। सूर्य का बच्चा होगा तो सूर्य को फॉलो करेगा या चंद्रमा को फॉलो करेगा? किसकी मत पे चलेगा? बाप के मत पे चलेगा। तो यहाँ सूर्य भी है, यहाँ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी है। राधा जो है वो चंद्रवंशी क्यों कही गई? कहाँ पलती है? सूर्यवंश में पलती है या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश में पलती है? कहाँ पलती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल में पल रही है। तो किसके डायरेक्शन में चलेगी? किसकी मान्यताओं को मानेगी? चंद्रमा की मान्यताओं को मानेगी तो चंद्रवंशी हुई। और बाबा बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध है
तो ये संबंध किस समय संबंध रखना है? जब जैसा टाइम हो तब तैसा संबंध रखो। है? जब जैसी स्थिति हो तब तैसा रूप धारण करो। जब जिसकी आवश्यकता हो तब वो रूप धारण करो। ऐसे थोड़े कि हर समय एक ही बात पढ़ के रहना है। और बाबा एडवांस ज्ञान में आया, बाप का पहचाना और बाप का बच्चा बना, उसका बाद भी फिर विकार में गिर मर गए, उसका आखिर में अंजाम क्या होगा? गिर मर गए तो पोता मिल दे दो, बाबा आधा माफ कर देंगे, आधा वजन रह जाएगा, सो योग बल से खत्म कर दो, अंजाम कुछ भी नहीं होगा, माफ हो जाएगा। है? बाबा ने तरीका भी तो बताया है। कोई गलती हो जाती है तो बाबा को बता दो, लिख के बता दो, लिख के देंगे तो आधा माफ होगा। ऐसे फोन पे तुम गड़बड़ा दोगे, बाद में कहते हमने थोड़ा ही ऐसे कहा था। बार बार भी गिर सकता है? तो बार बार बताओ। मनुष्य उसे ही कहा जाता है जिससे बार बार भूल होती है। साइकिल पे चढ़ने वाला साइकिल सीख रहा है, गिरेगा नहीं? गिरे फटाक से फिर उठ के बैठ जाओ। उसको बार बार माफ मिलेगा? बार बार माफ मिलेगा? क्यों नहीं? हाँ, उसकी जो परसेंटेज है माफी की वो थोड़ी कम होती जाती है। पहली बार पूरा आधा माफ हो जाएगा, 50% माफ। दूसरी बार वही गलती की तो आधा पौना % कम होना चाहिए कि नहीं? पूरा माफ नहीं होगा, आधा पौना % कम हो जाएगा। फिर तीसरी बार की, फिर माफ। बाबा कहते 63 जन्म के संस्कार हैं, और एक एक जन्म में एक एक बार भूल की है कि अनेक बार की है? विकारी बनने की अनेक बार की है। तो 63 जन्म में जो भूलें की हैं वो कम से कम 63 बार तो माफ होनी चाहिए है? लेकिन तब जब तुम सच्चे दिल से बाबा को सच्ची सच्ची बात बताओ, लिख करके, झूठी बता दी, आधी बताई आधी छुपा ली, और लंबा लंबा करके लिख दिया, जो असली बात है फिर नहीं लिखी। पोता मेल तो दे दिया लेकिन नाम नहीं बताया कि किसके साथ हमारी भूल हुई है, तो छुपा लिया ना, तो उसका पाप अलग लगेगा, वो 100 गुना पाप चढ़ गया। सब बताओ, क्लियर करके बताओ, दिल खोल के, ये भूल हमसे हुई, इस व्यक्ति के साथ हुई, इस स्थान पर हुई, इस उम्र में हुई, ऐसे ऐसे माहौल था, ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। खोल के बताओ तो बाबा खोल के माफ करेंगे, खुले दिल से। और ये भी होता है, बताने वाले बताते तो हैं लेकिन तुरंत नहीं बताते हैं। कब बताएंगे? जब बात इधर उधर फैलने लगी तभी बता दी। बाबा हमने बता तो दी थी आपको, बाबा हमने बताया नहीं था आपको, हम तो बता दिया था। अरे बताया तो तब बताया जब उसका ब्याज बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता है। बाबा त्रेता माने क्या है? त्रेता युग बोलते हैं ना? हाँ, वहाँ 13 जन्म होते हैं। 13 माने
हम बच्चे जो हैं रुद्रमाला के, वो यही सुख भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे इसी दुनिया में, विश्व की बादशाही का भोगेंगे ना। ब्रह्मा की आत्मा शरीर से सुख भोगेगी? नहीं भोगेगी। उनका एक जन्म कम हो गया ना, वो एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा, उनको 13 जन्म होंगे वहां, और हमारे 12 ही होंगे। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? त्रेता। और बाबा, हर आत्मा एक जन्म में पुरुष एक जन्म में स्त्री बन जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसा भी देखते हैं जो ना पुरुष है ना स्त्री है। हाँ, तो किस कर्म के आधार पर ये वो इतना बड़ा सवाल मिलता है? कोई तो जन्मजात होते हैं ऐसे, कोई ऐसे भी होते हैं जन्मजात नहीं होते हैं, बीच में बनाए जाते हैं। तो हर जन्म ऐसा ही होगा? नहीं, हाँ ना, जब उनका टाइम आएगा उस जन्म का, कल्प में जब वो साइकिल पूरा करके उस जगह आएंगे तब ऐसे ही होगा। तो कभी पुरुष कभी स्त्री नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? उस जन्म में, उस जन्म में नहीं बनेंगे। तो किसी कर्म के आधार पर तो ऐसा होगा। हाँ, जब स्त्री का जन्म लिया तब भी उन्होंने अति कर दी, फिर जब पुरुष का जन्म लिया तो भी उन्होंने अति कर दी। तो उसका दंड यही है, न तुम स्त्री बनो न तुम पुरुष बनो, न स्त्री का सुख भोग सकते हो न पुरुष का सुख भोग सकते हो। चलो बीच में लटके रह जाओ। तो एक जन्म के लिए उनको वो दंड मिला। जैसे कोई बहुत पाप करते हैं तो भूत प्रेत का जन्म मिलता है, ताकि ज्यादा उनके पाप ना बढ़े, थोड़ा थम जाओ। ऐसे ये भी दंड है। और बाबा, हाँ, थोड़े समय में धर्मराज का प्रत्यक्ष रूप कैसे, कब कहाँ प्रत्यक्ष कैसे होगा? और सबको एक साथ थोड़ा ही पता चलेगा, है धीरे 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 प्रत्यक्ष होता जाएगा। बाबा, हाँ, कभी कभी मनुष्य को ऐसा होता है जो फट से ये जो चूल होता है ना, है? बाल होता है ना, है, वो जड़ जैसा ऐसे बन जाता है ऑटोमेटिक, जटाएं जैसी बन जाती हैं। हाँ, इसका मतलब क्या? माना बालों की देखभाल नहीं करते हैं तो जटाएं बन जाती हैं। ऐसी बन जाती है। हाँ, हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। एक सेकंड में बन जाती है। एक सेकंड। वो कोई भूत प्रेत का करिश्मा होता है जो एक सेकंड में बनता है। नहीं बाबा, एक लेडीज है, हाँ, ऐसे ही है, मतलब कि वो उसका करीब 3 साल आगे लंबा था बाल, पूरा साफ था। हाँ, फिर 3 साल बाद ऐसा हुआ, 3 साल लगे ना। और 3 साल के गैप में हाँ, ऐसा हुआ कि छोटा 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 हो गया कि गोला पड़ गया वो बाल। हाँ, हाँ, मतलब चिपकते गए। हाँ, चिपकते चिपकते पूरे ही चिपक गए। हाँ, वो ऐसे ही बताने लगी कि वो ये। हाँ, तो लंबा टाइम लग गया ना उसको। ये तो बता रहे 2-4 सेकंड में, 2-4 दिन में ही ऐसा हो जाता है। सेकंड बार में हो गया। हाँ, मेरा बहन जी का हो गया है। हाँ, मेरा बहन का हो गया। हाँ, हो सकता है, क्या बड़ी बात है। ये बातें डॉक्टरों से पूछने की है, यहाँ पूछने की थोड़ी है। क्या कोई बोलता है क्या? हाँ, वैसा ही प्रश्न करो जिससे अपनी जिंदगी में कुछ भगवत पे फायदा हो जिंदगी में। चलो ओम शांति। अब तुम्हारे पास स्टॉक है नहीं, हाँ, है ही नहीं। खींच खींच के निकाल रहे हैं।